जो विषय है, एक बहुत अच्छा विषय आज परमेश्वर ने दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे शब्दों से बात करते हुए कहा जब वो सेवकाई में निकले। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत के बारे में अलग अलग सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों में अलग अलग तरीके से विवरण है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। जब मत्ती को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो शुरुआती शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखते हैं कि यीशु कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पड़ोसी से बोलिए जरा इस बात को। जब हम ये बात को बोलते हैं तो इसको समझना थोड़ा अचंभा हो जाता है। जब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, बोलने के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि लिखा है, देख के बोल दिया, आसान लगता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसका क्या मतलब है। क्या परमेश्वर ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, या ये ऐसा लगता है जैसे कि समुंदर और आसमान जहां मिलते दिखाई देते हैं उसको क्षितिज कहते हैं, इंग्लिश में होराइजन कहते हैं। लगता है कि वहां पर उस कोने में शायद से स्वर्ग का राज्य बस आ ही रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से आज के इस संसार की परिस्थिति में हम अगर देखते हैं 2000 साल पहले नहीं, आज के लिए, तो ये जानना या ये समझ पाना कि स्वर्ग का राज्य है या निकट है या आ गया है, ये शायद यहां पे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो है एक अनाउंसमेंट करते हैं कि यीशु का जो राज्य है या जो स्वर्ग का राज्य है वो आने वाला है। शायद वो कोई घंटा है जो घड़ी में दिखाई दे, या शायद वो कोई पल है जो हमको दिखाई देगा या होने वाला है। लेकिन शायद यीशु मसीह एक चेतावनी के रूप में बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है वो व्यक्तिगत है, जो आप अनुभव करते हैं, एनकाउंटर करते हैं। आप प्रभु से वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं जब, शायद वो एक समय का, एक पल का वो मौका है जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस समय आपने यीशु के लिए कहा, हाँ यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगा। जब आपने प्रभु के सामने अंगीकार किया कि मैं मसीही कहलाऊंगा, मसीही कहलाऊंगी, और शायद वो उस पल भी है जब आप प्रतिदिन विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को आप लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप पछतावा करते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, मन फिराते हैं और प्रभु पे विश्वास करके भरोसा करते हैं, तब स्वर्ग का राज्य हम अनुभव करते हैं। तो जब यीशु मसीह ने ये बात की घोषणा की, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यीशु इस बात को ना केवल घोषणा करता है, बल्कि वहां पर वो एक ऐसे स्थान पर है या इस पोजीशन में है, अपने आप में एक ऐसे ओहदे पर है, ऐसे पदवी पर है जहां वो लोगों को बुला सकता है और उनको भी जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा सिखा सकता है, क्योंकि यीशु के पास वो ज्ञान है। और वही चीज हम वचन 18 में देखते हैं जहां दो भाइयों से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम वचन 21 में देखते हैं जहां फिर से दो भाइयों से प्रभु बात करते हैं। जब मत्ती की पुस्तक को हम पढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से चेलों को बुलाया, तो यहां ज्यादा वृत्तांत नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा बातें नहीं है। यहां पे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो लोग मछुआरे थे। उनके सांसारिक जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता वहां पर। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि 4 लोग जो हैं वो अपने व्यक्तिगत काम
या अपने जो प्रोफेशन, जो नौकरी पेशा जो करते हैं, उस पेशे में से बुलाए गए और यीशु के पुकारे जाने पर वो उसको प्रति उत्तर देकर यीशु के पीछे हो लेते हैं। पर वो किस लिए बुलाए गए? किस लिए बुलाए गए? यीशु मसीह एक बहुत ही पुराना रूपक शब्दों को इस्तेमाल करता है और वो कहता है, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। हमारा आज का विषय यही है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक और अगर बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में एक और तरफ से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, है ना। और जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह 16 अध्याय उसके 16वें वचन में भी हमने पढ़ा, यीशु परमेश्वर ने कहा कि तुम मछुओं के समान जाओ और वहां जाकर हमला करो, वहां जाकर उनको इन्वेड करना, एक सेना के समान, एक आर्मी की तरह। लेकिन वहां पर क्या होता है, ताकि वहां पर जाकर वो लोग उनका नाश करें, उन्हें मार दें, खत्म कर दें, उस तरह से जाकर। क्यों? थोड़ा हम मछली पकड़ने के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब हम मछली को पकड़ते हैं? किसी ने मछली पकड़ी है कभी? तो जब आप मछली को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? आपकी क्या इच्छा होती है? बस मछली अब दम घुट जाए, मछली की ना, मर जाए। क्या मेरा मछुआ बनना, मेरा और आपका मछुआरा बनना, क्या इस बात को दर्शाता है कि हम जिनको पकड़ें तो वो आत्मिकता से मर जाएं? क्या वो आत्मिक मौत को पालें? क्या उसका मकसद यह है कि कलीसिया जो है आत्मा में मरे हुए लोगों से भर जाए? फिर एक और बात, जिस मछली को हम पकड़ने के लिए जाते हैं या जिस मछली को मछुआरे पकड़ने जाते हैं, वो मछली क्या नाव में आना चाहती है? तो उसको तो जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है, जबरदस्ती पकड़ा जाता है। क्या मेरा और आपका मछली पकड़ना लोगों को जबरदस्ती, चलो पकड़ के गर्दन से पकड़ के उनको चर्च में चलो, चलो यीशु मसीह के पास, चलो परमेश्वर के पास, जबरदस्ती, जबरदस्ती वाला काम है कि यीशु परमेश्वर के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़े, चाहे उनका आत्मिक जीवन जो है वो मरा हुआ जीवन हो। ऐसे जब हम इस व्यंग को, जो यीशु मसीह ने शब्द बोले, उसको जब हम ध्यान से पढ़ करके समझते हैं तो ये समझ में आता है कि सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में या उसकी सेवा में हमारे अंदर दया और तरस बहुत जरूरी है। शायद आपने पहले भी इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार फिर से एक नए दृष्टिकोण से थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसे पढ़ने की कोशिश करें तो हम समझने पाएंगे। जो ये चेले थे, ये पहले चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में शायद सुना होगा, क्योंकि यीशु मसीह गलील में ही प्रचार कर रहा था और गलील कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, कफरनहूम कोई बहुत बड़ा नगर नहीं था, बहुत छोटी सी जगह थी जहां यीशु मसीह प्रचार करता था, जहां यीशु मसीह लोगों के बीच में जाके बातें करता था। और हो सकता है कि इन चेलों ने उस दौरान शायद यीशु मसीह को सुना होगा या शायद उसको वचन प्रचार करते हुए देखा होगा और उस दौरान इन्होंने अनुभव किया होगा यीशु को, और ये जानते थे कि यीशु अपने कामों के द्वारा उसकी प्रसिद्धि हो रही है, यीशु मसीह मशहूर हो रहा है, लोगों को उसके नाम का पता चल रहा है कि यीशु कौन है। तो बहुत ही संभव है इस बात का कि ये जो मछुआरे थे, ये जो 4 लोग थे, ये यीशु को पहले से जानते होंगे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, है ना। और अच्छे यहूदी होने के नाते
यिर्मयाह 16 अध्याय के 16वें वचन को इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने सुना होगा, इन्होंने याद भी कर रखा होगा और उसके माध्यम से ये देखते भी होंगे, जहां इस बात को परमेश्वर कहता है कि आत्मिक रीति से जो मछुए हैं वो मछलियों को पकड़ना यानी कि परमेश्वर के विरोधियों के ऊपर जय पाएंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय 16वें वचन को समझने की अगर कोशिश करें तो इस प्रकार समझ में आता है। तो क्या हम समझ पाते हैं कि इन चेलों के जीवन में या इन चेलों के जो दिमाग में कैसी बातें चल रही होंगी जब इन्होंने यीशु मसीह से पहली बार मुलाकात की, जब यीशु इनके पास पहली बार बात करने के लिए आया तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक अलग तरीके का शिक्षक है, एक अलग तरीके का प्रचारक है जो गलील में आकर के नए तरीके से कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के बारे में वहां के लोगों को चिता रहा है, याद दिला रहा है। ये जो मछुए थे बहुत ही अपने आप में छोटा महसूस करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, इनके पास बहुत बड़े बड़े अधिकार नहीं है, क्योंकि ये रोमी साम्राज्य में जी रहे हैं। रोमी साम्राज्य में इनको कर देना पड़ता है, इनको अपने परिवार को चलाने के लिए मछुआरे का जीवन जीना पड़ता है। मछुआरे की तरह वो लोग मछलियों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनको बेचते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में बहुत छोटा महसूस करते हैं, इनको ताकत नहीं मिली है, सामर्थ्य का इन्हें पता नहीं है। और ये ऐसे लोग नहीं थे जो कि सोसाइटी में या समाज में किसी तरीके का कोई अधिकार रखते हैं। हो सकता है कि आज आप कलीसिया में जो लोग बैठे हैं शायद आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो सकता है कि शायद आप अपने जीवन में अपने आप को ऐसा देखते हैं कि मेरा तो कोई वजूद नहीं है, कि मैं तो कमजोर दिखता हूं या दिखती हूं, मुझे तो कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई जानना नहीं चाहता, ऐसा लगता है। लेकिन यहां ये लोग भी कुछ इसी प्रकार से महसूस करते हैं अपने आप को और कमजोर महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर अधिकार जमाने वाले लोग हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते, हम उनके सामने कुछ नहीं बन सकते। लेकिन यहां एक और मनुष्य दिखाई देता है जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो एक न्यायी है, सामर्थी न्यायी है। जब यूहन्ना ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया तो जब यीशु मसीह उनके पास आया तो इन्हें लगा अब तो हमें भी कुछ सामर्थ्य मिलेगी, अब तो हमें भी कुछ ओहदा मिलेगा लोगों के बीच में। ये आत्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, हम उनके बुद्धि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन मछुआरों के। उन्हें लगता है कि अब तो यीशु मसीह हमारे पास आया है तो अगर हम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी नाम होगा, हमारी भी बड़ाई होगी, हम भी कुछ दिखाई देंगे लोगों के बीच में। और शायद पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना इन सब लोगों ने मूल रूप से इस बात को समझा नहीं, वो इस बात को समझने में चूक गए। जो बात को आज मैं और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको शायद उन्होंने एक दूसरे रीति से ले लिया। जहां यिर्मयाह की वो भविष्यवाणी को लेकर के और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्दों को लेकर के सेवकाई में वो आने तो लगे, लेकिन उन्हें लगा कि हमें भी कुछ बनने का मौका मिलेगा, हम भी कुछ बन जाएंगे। पहले तो हम गरीब थे, ताकत नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब हम भी कुछ हो जाएंगे, हम भी कुछ कहलाएंगे। उन्हें नहीं समझ में आया कि यीशु कौन है, यीशु क्या करता है या यीशु क्या करने वाला है।
यीशु ने हमें क्यों बुलाया है, ये उस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस बात में ध्यान से समझ पाते हैं कि उनकी नासमझी इतनी थी। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो कई जगह पे हमें पता चलता है कि छोटी छोटी बातों में वो मतभेद हो जाते थे, मतभेद रखते थे। हमने बाइबल में पढ़ा, कहां पर वो लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, इस बात के लिए भी वो झगड़ने लगे। कहने लगे कि हम तो किसी की सेवा नहीं करेंगे, लोग हमारी सेवा करें। और क्या कहते हैं, उन्हें यह बात नहीं समझ में आया कि जीवन, यीशु के लिए जीवन जीना है तो उसके लिए पहले मरना होगा। इसका क्या अर्थ है, उन्हें ये बातें नहीं समझ में आई। उन्हें ये बातें बहुत मनभावनी लगी, बहुत अच्छा लगा जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है और लोग तालियां बजा के गीत गाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। वो लोग भी उस आनंद को मना रहे हैं। लेकिन उस समय ये बात उनको हजम नहीं हुई जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। ये उनकी समझ से परे था। और जब यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो वहां से उन्होंने समझा कि अब तो हमारा भी बचना काफी मुमकिन नहीं है, इसलिए वो भी यीशु के बाद वहां से भाग गए। बाइबल ये सारी बातों को बताती है कि इस प्रकार से हुआ। यीशु के साथ अंत में वो खड़े नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ढंग से पहचाना नहीं था, समझा नहीं था। पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना यीशु के द्वारा बुलाए गए थे कि लोगों को जाकर के पकड़ना है, मछलियों के समान उन्हें पकड़ना है। लेकिन उसका अर्थ क्या है या उसके द्वारा परमेश्वर कैसे काम करना चाहता है, इस बात को वो समझ नहीं पाया। और इसी कारण क्या हुआ कि वो आत्मिकता में वो स्ट्रगल करते रहे, तकलीफ में रहे, आत्मिकता में। आज की कलीसिया के लिए, आज के दौर की कलीसिया के लिए इन वचनों को समझना बहुत जरूरी है। जहां यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला। या यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हमें उनको जाकर गर्दन से नहीं पकड़ना है, हमें उनको जाकर एकदम जोर जबरदस्ती के साथ नहीं पकड़ना है, बल्कि प्रेम के साथ, करुणा के साथ, तरस दिखाकर उनको परमेश्वर के पास आने के लिए एक न्योता देना है। वो न्योता देने के लिए मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। मुझे और आपको परमेश्वर को समझने की जरूरत है। हम शायद सोच सकते हैं कि मसीही बनना या कलीसिया आना जो है जीवन को जीने के लिए आसान बना देगा। लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दे देते हैं तो शायद जीवन जो है थोड़ा और ही बदल जाता है, कुछ और ही रूप ले लेता है, कुछ और ही तरीके आ जाते हैं। हमारा मसीही जीवन, जब आप और मैं मसीह में होकर के चलते हैं, यीशु के पीछे होकर के जब चलते हैं, तो यीशु के पीछे चलने के कारण हम कई तकलीफों का सामना करते हैं, कई मुसीबतों का सामना करते हैं। मैं आज सुबह भी एक न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई कि बंगाल में एक जगह है जो कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस जगह पे एक नया बनता हुआ कलीसिया, एक नई कलीसिया तैयार हो रही है। वहाँ के लोग वहाँ आराधना करते थे पहले से, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर आकर के, उस जगह में आकर वहाँ के दरवाज़ों को, खिड़कियों को, सबको तोड़ करके ऊपर जो लगा हुआ क्रूस था, उस क्रूस को भी उखाड़ दिया और अपने धार्मिक नारे लगा करके उस जगह को बिल्कुल खराब करके गए। मसीह में चलने के कारण हमें तकलीफों में से जाना पड़ेगा,
लेकिन पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना ये क्या सोच रहे हैं कि यीशु के पीछे चलेंगे, अब तो हम भी मशहूर होंगे, अब हम भी ताकतवर बन जाएंगे, अब हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी किसी के ऊपर अधिकार रख पाएंगे, हम भी राजा के समान जिएंगे। लेकिन यीशु ने शिक्षा क्या सिखाई? जो स्वामी बनना चाहे वो दास बने। एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा भी फेर दो। यीशु मसीह ने वो करने के लिए बोला है। आप बोलोगे ये तो असंभव है, बिल्कुल सही कहते हो आप, यह संभव है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वही करने के लिए बोला है। जो असंभव है हमें वही करना है, जो संभव है वो तो सब कर रहे हैं। मुझे और आपको यीशु के पीछे चलते हुए असंभव को करना है। तभी हम परमेश्वर के लिए कहते हैं ना, मेरा और आपका परमेश्वर कैसा है? असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया। तब तो जाकर के हम परमेश्वर के उस महान हाथ को उठते हुए देखते हैं। यहां पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना क्या देखते हैं कि यीशु के साथ चलेंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे पीछे आने लगेगी। हम जैसा बोलेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाले का मतलब ये नहीं कि उनको जबरदस्ती पकड़ के या उठा करके लेकर आए, उनको किडनैप कर लिया जाए, ऐसा नहीं, पर उसका अर्थ है तरस के साथ, प्रेम के साथ। पिछले दिनों में कलीसिया में काफी प्रचार हुआ कि सेवकाई के दायरे कैसे हैं, सेवकाई के लिए कलीसिया को कैसे तैयार होना चाहिए। और आज की शिक्षा भी कुछ उसी प्रकार है कि सेवकाई में लोगों के पास जाना है, उनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। आप अपने आप को देखें, आपके जीवन में भी न जाने कितने लोग आए जिन्होंने आकर आपको वचन प्रचार किया, आपके साथ बैठ करके कितना समय बिताया, वचनों को बताया, प्रार्थना करना सिखाया, गीत गाना सिखाया, तालियों बजाना सिखाया, आपको आगे बुलाया, आपकी आत्मिकता को बढ़ाने के लायक ऐसे शब्दों से आपको प्रोत्साहित किया। अगर वो ना आते तो शायद आज आप यहां ना होते। ऐसे ही आपको जाना है, आपको जाना है और लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करता है। आपको उस यीशु के बारे में बात करनी है जो बाइबल में है, लेकिन बाइबल से नहीं बताना, अपने जीवन से बताना है, अपने तजुर्बे से बताना है। आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या मायने रखता है, वो बाइबल के यीशु मसीह को बाइबल में से तब पढ़ेंगे जब आप उनको बाइबल वाले यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाएंगे, अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से, अपने रोज के शब्दों के द्वारा, अपने रोज के कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। आप जब उनको यीशु दिखाते हैं, वो यीशु मसीह उनके जीवन में छाप छोड़ता है, वो यीशु मसीह उनके जीवन में काम करता है। आपके कामों से पहचानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही कहा, तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। आपके फल, आपके आत्मिक फल कैसे हैं, यह आप सबसे अच्छा जानते हैं। इसका न्यायी कोई और नहीं, आप खुद हैं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी जो है, केवल एक ही व्यक्ति यीशु मसीह में जाकर के एक होता हुआ दिखता है, एक होता हुआ दिखता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अधिकार देता है, सामर्थ देता है, लेकिन मसीही जीवन में सामर्थ और अधिकार ये एजेंडा है ही नहीं, ये मुख्य बात है ही नहीं। लोग मसीह जीवन में आने के बाद यही सोचते हैं। आज भी कई जगहों पे, कई कलीसियाओं में, कई मसीही अगुओं के जीवनों में उन्हें यही लगता है कि मसीह ने इसीलिए बुलाया है कि लोगों के ऊपर अधिकार रखें,
लोगों के ऊपर अपनी सामर्थ्य दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं, पर ऐसा नहीं है। संसार में जब हम रहते हैं तो हम सब के लिए ये एक बहुत अच्छी बात लगती है कि हाँ, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास लोगों के ऊपर अधिकार है, वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसा मैं और आप यीशु के चाल चलन को जीते हैं, संसार आपको वैसा ही ग्रहण करेगा। आप जितना मर्जी अधिकार दिखाएं, जितना मर्जी मैं यहां से आपको प्रचार करता हुआ दिखाई दूं, बहुत अधिकार के साथ मैं बोलूं वचन के बातें, बहुत सारे वचनों को प्रचार करूं, लेकिन मेरे जीवन से आपको अगर यीशु नहीं दिखता तो आप उस वचन को भी ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे जीवन से अगर आपको यीशु नहीं मिला तो आप उस वचन को भी नहीं लेंगे। ऐसे ही हम सबके जीवन में है, हम जहां पर है, हम सबके जीवन में यीशु मसीह छलकता हुआ दिखना चाहिए। हम सबके जीवन में यीशु मसीह महकता हुआ दिखना चाहिए, एक गुलाब के समान। हम सबके जीवन में यीशु मसीह चमकता हुआ एक सूरज के समान, एक चांद सितारे के समान चमकता हुआ दिखना चाहिए। तब तो यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जरूर है। और तब वो व्यक्ति जो सुनेगा आपको, जो देखेगा आपको, वो आपके पास बैठेगा, वक्त बिताएगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा, कुछ सवाल आपसे पूछेगा और आप यीशु उनको दे पाएंगे। जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं, ये भाग मुझे और आपको असहज कर देना चाहिए, अनकंफर्टेबल कर देना चाहिए कि यीशु के पीछे चलना या मसीही होकर के चलने का अर्थ क्या है, मसीही होकर जीवन बिताने का अर्थ क्या है। ये हमें अनकंफर्टेबल कर देना चाहिए। मैं और आप कोई आसान जीवन के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद मैं और आप एक आसान जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। मसीही जीवन तकलीफ भरा होगा, दुखों भरा होगा, मुसीबतों से भरा हुआ होगा, लेकिन ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने वायदे किए हैं, उन वायदों को बोलिए। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने ये संसार जीत लिया है। हालेलुया। जब यीशु ने संसार जीत लिया है तो आज जो संसार में मुसीबतें हैं, आज जो मेरे जीवन में तकलीफें हैं, वो भी यीशु के सामने रख देना है। प्रभु, मुझे नहीं आता ये मैं कैसे सॉल्व करूं। प्रभु, मुझे नहीं पता कि मैं इस परेशानी में से कैसे निकलूं। तू मेरे आगे चल। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं अपने जीवन को। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूं। मुझे नहीं पता मैं इस नशे में से कैसे निकलूं परमेश्वर। मुझे नहीं पता मैं अपनी जबान को कैसे रोक पाऊं प्रभु। मुझे नहीं पता मैं अपनी आंखों पे कैसे नियंत्रण लेकर आऊं प्रभु। तू कर सकता है। मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, वहां हम अपने आप को छोटा करते हैं। हम में कुछ नहीं, हम में कोई ताकत नहीं, ताकत सारी प्रभु की है। लेकिन यही चीज लगातार चेले जो हैं अपने जीवन में भूलते जा रहे थे। लगभग 3.5 साल यीशु के साथ सेवकाई में थे। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चल करके चंगाइयों को होते हुए देखा। प्रभु ने इनफैक्ट एक बार तो उनको सेवकाई के लिए अकेले भी भेजा, 2-2 के जोड़ों में भी भेजा, और वापस आकर उन्होंने प्रभु को बताया कि हमने तेरे नाम से ऐसा भी किया, ऐसा भी किया। लेकिन वो सांसारिक रीति से अधिकार को देखना चाहते थे। इसलिए बार बार उनके जीवन में, चेलों के जीवन में कमियों को हम देखते हैं। लेकिन इन्हीं चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को बदल के रख दिया, सारे संसार की तकदीर को बदल के रख दिया। आज पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मसीही लोग हैं। आज पूरा संसार मसीही लोगों से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। कुछ तो बात है उस यीशु मसीह में
जिसने मुझे और आपको छू कर बदल दिया। अपने आप को जरा आप देखें, अपने जीवन को आप जरा देखें। हो सकता है कि आप शायद 20 साल के हो, 25-30 साल के हो, 40 साल के हो, 50-60 साल के हो। जरा अपने जीवन को थोड़ा सा मुड़ करके देखें, आप क्या थे? यीशु के पास आने से पहले आप क्या थे? लेकिन किसी एक ने आकर आपको बोला यीशु के पीछे हो जाओ। और जिसने आपको बोला, जब आपने वो जीवन को वहां से बदला तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आपके जीवन को प्रभु ने नया बना दिया, नएपन के साथ आपको तैयार किया। आपका जीवन सचमुच में मसीही है अगर आप झूठ से अलग होकर सच के मार्ग पर हैं। आप सच में एक मसीही हैं अगर आप व्यभिचार के जीवन से अलग हो चुके हैं, चोरी के जीवन से ईमानदारी के जीवन में आ चुके हैं, नशों के जीवन से आप सीधे मार्ग पर चलने लग गए हैं, तब तो आप सच में मसीही जीवन जी रहे हैं। तब आप एक बहुत धन्य जीवन जी रहे हैं। तब आप परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के हकदार हैं। गिफ्ट जो यीशु मसीह ने रखे हैं, प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे तोहफों के बारे में प्रभु ने लिखा है। जो जय पाए उसको मैं ये दूंगा या वो दूंगा, ऐसे बहुत सारे शब्दों को प्रभु ने कहा है। उसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आज भी कलीसिया में इतने समय से आने के बाद भी अगर आपके जीवन में इतनी प्रार्थनाओं को करने के बाद भी, वचनों को पढ़ने के बाद भी अगर आपके जीवन का वो कांटा आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं, उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत है। अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु आपसे कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपको प्रभु यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। आपको प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने की जरूरत है। आपको प्रभु को समझने की जरूरत है। जब उसने आपको बुलाया है वो आपको काबिल बनाएगा। आप अपनी बदकारियों को लेकर मत चलो, प्रभु मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे तो काम ऐसे, मेरे शब्द ऐसे, आप उसको लेकर मत गिनो। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाकर के राजा के सामने तूने बोलना है। क्या कहता है वो? प्रभु से कहता है परमेश्वर से कि प्रभु मैं कैसे बात करूं, मैं तो मुंह का भद्दा हूं। परमेश्वर ने कहा तू बहाने देगा तो मैं उन बहानों का इलाज बताऊंगा। उसने कहा ठीक है, तेरी जगह पे हारून बात करेगा, हारून तेरे लिए बोलेगा। जब आप इस वाकया को जब ध्यान से पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ना जरूर इस बात को, तब आपको पता चलेगा कि मूसा जल्दी से सेवकाई के लिए खड़ा नहीं हुआ, जल्दी से वो प्रभु के लिए करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन प्रभु भी बिल्कुल तैयार था। प्रभु ने बोला हुआ था कि मैं तो इसी को लेकर जाऊंगा, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, यही वो अगुआ है, यही लेकर जाएगा मेरी प्रजा को। और अंत में हुआ भी वही कि मूसा के द्वारा परमेश्वर लोगों को कनान देश तक लेकर के आया। लेकिन मूसा पहले बात में कहा था, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ऐसा बोलने वाले लोग अगर हैं आप, तो जान लीजिए प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये शब्द आता है ना कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं व्यक्तिगत तजुर्बे से कह रहा हूं ये बात, अगर आपने कभी कहा परमेश्वर से या किसी भी व्यक्ति से आपने कहा कि परमेश्वर के लिए मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, याद रखना परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आप ही को पकड़ेगा। और बाइबल में ये बात नहीं लिखा, यीशु मसीह ने ये जब बोला मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तब ये बात नहीं कहा कि पास्टर बनाऊंगा, अपोस्टल प्रॉफिट बनाऊंगा, बिशप बनाऊंगा, आर्क बिशप बनाऊंगा, ये सब नहीं कहा। मनुष्यों को पकड़ने वाला, साधारण सी बात बोली है, साधारण सी चीज बोली है।
और वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको तैयार करना चाहता है। उसको कैसे करना है, प्रभु से बात करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और अपने लिए प्रार्थना करें। हो सकता है शायद से मेरी कही हुई बात में से बहुत सारी बातें आपको नहीं सुनाई दी हों, शायद नहीं समझ में आया हो,